गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों और पेरेंट्स। देखो बेटा, आज किसी ने फरमाइश की थी थोड़ा सा बायोटेक में पढ़ा दूं, तो बायोटेक बेटा शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। बायोटेक्नोलॉजी टर्म दिया था हमारे कार्ल एरिके साहब ने, और बायो में टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। जैसे मैं कहूँ, दो तरह की बायोटेक्नोलॉजी, एक ओल्ड एक मॉडर्न। ओल्ड में क्या है, जैसे हम लोग दही बनाते हैं तो दही बनाने से पहले से थोड़ा सा दही रख लेते हैं हम लोग, और उसमें थोड़े से दही में लैक्टोबैसिलस होता है जो कि दूध के अंदर सिक्रीट कर देता है लैक्टिक एसिड, और कर्ड बन जाता है। ये भी एक तरह की बायोटेक है, लेकिन ये ओल्ड बायोटेक है बेटा। और जैसे हम मॉडर्न बायोटेक में ह्यूमन इंसुलिन जीन को बैक्टीरिया में इंसर्ट करने के बाद इंसुलिन बना लेते हैं, ये है मॉडर्न बायोटेक बेटा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आ जाए आपके पास कि कोई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है डीएनए को कट करने का काम करता है। जैसे मैं ले लिया मैंने BAMH1, बी फॉर यहाँ पर क्या है बैसिलस, AM फॉर एमाइलोल्यूकोफेसियन, ई फॉर इसेर्शिया, CO फॉर कोलाई। और जैसे RI है, ये आपके कोर्स में नहीं, रफ कॉलोनी बना रहे हैं, बैक्टीरिया पे पहले नंबर पे आइसोलेट हुए हैं, अभी मैं सिखाऊंगा वो सब बेटा आपको। अब देखिए, कोई पूछे BAMH1 है क्या, तो उसे कहिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है। EcoR1 क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है। ये डीएनए को GG से कट करेगा, ये डीएनए को EcoR1 GA से कट करेगा बेटा। तो इसका नाम रेस्ट्रिक्शन क्यों पड़ा, ये थोड़ा समझते हैं। साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, एक बार बैक्टीरिया पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो वो वायरस से इन्फेक्शन करवा रहे थे इन पे। तो देख रहे कि कोई केमिकल रिलीज कर रहा है बैक्टीरिया वायरस से बचने के लिए। तो उन्होंने देखा जो केमिकल रिलीज हुआ वो डीएनए को कट कर रहा है, यानी वायरस के डीएनए को। तो वायरस की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर रहा था, वहीं से नाम पड़ गया रेस्ट्रिक्शन बेटा। आगे बेटा ये देखिए कुछ PBR 322 मैं बताता हूं आपको। P फॉर प्लाज्मिड, B फॉर बॉलीवर, R फॉर रॉड्रिगेज, 322 वेक्टर है। और आज का लेक्चर में एक आदित्य बच्चा है उसके नाम डेडिकेट करता हूं, ठीक है ना। हाँ, अब बेटा देखो, इसमें दो तरह के रेजिस्टेंट जीन है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। अब ये जो PBR 322 है, ये पहला आर्टिफिशियल प्लाज्मिड बनाया गया था। प्लाज्मिड एक तरह का वेक्टर है, वेक्टर उसे कहते हैं जो फॉरेन जीन को कैरी करते हैं। अच्छा, ये बेटा कुछ है नहीं, ये डबल स्टैंडर्ड देखें डीएनए है बस, और कुछ नहीं है। तो आपको क्या कहना, प्लाज्मिड डबल स्टैंडर्ड डीएनए है बेटा, और कुछ नहीं है। अब देखिए मैं बताऊं आपसे, यहाँ पे साइट है हिंडी 3 की, यहाँ पे BAMH1 की, यहाँ पे SAL1 की, यहाँ पे PBU सेकेंड की, यहाँ पर PST1 की है, यहाँ पर बेटा PB1 है, यहाँ पे EcoR1 है, CLA1 है। अब मान लीजिए मुझे BAMH1 का सीक्वेंस जानना है, तो पता है मुझे GGATCC। अब मुझे ये सीक्वेंस चाहिए, तो मैं यहाँ पे ये एंजाइम ड्रॉप कर दूंगा BAMH1, और वो कट कर देगा GG के बीच से बेटा डीएनए को, और मैं सीक्वेंस ले लूंगा। ये तो हुआ प्लाज्मिड बेटा आपका, लेकिन जब कट जाएगा तब ये प्लाज्मिड नहीं रह जाएगा। अब देखिए क्या हुआ, मान लो BAMH1 हमने यहाँ पे इंसर्ट किया, तो उसने डीएनए को GG से कट कर दिया। तो अब यहाँ पर जो रेड कलर का मैंने दिखा रखा है, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है पूरा बेटा। तो ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस इनमें से खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया, क्योंकि इसमें हमने क्या चीज इंसर्ट कर दी, BAMH1। इसे हम कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्यों कहते हैं बेटा, क्योंकि जब हमने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन पर BAMH1 डाल दिया, यानी इंसर्ट कर दिया, तो ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन इनएक्टिव हो गया बेटा। तो आपको बेटा याद रखना ये चीजें, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन किसे कहते हैं। इसी तरह अगर मैं एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, ब्लू वाला जो जीन है ये, इस पर मैं चाहे PBU1 इंसर्ट कर दूं या PST1, तो कोई भी इनमें से एंजाइम इंसर्ट करूंगा, ये डीएनए को कट कर देगा, तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन नहीं रह जाएगा।
तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अगर पूरे प्लाज्मिड की कॉपी लेना है बेटा तो ओरी साइड से लेनी है पूरी कॉपी, यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से शुरुआत होगी। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के लिए जो प्रोटीन बनाता है बेटा वो साइट है रॉब साइट, ठीक है। हाँ, रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड यहाँ से लेने के लिए प्रोटीन बनती है यहाँ पर, ये आपको याद रखना है। तो सारे सीक्वेंस मैंने दे रखे हैं बेटा, इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वो बच्चा, जिस बच्चे ने कहा था मुझसे पढ़ा दीजिए थोड़ा सा, तो उसको समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा देखते रहिए बेटा। अब मैं चलता हूं आपको लेकर के कुछ सिखाने के लिए कि कहां पर कौन सी चीजें सरवाइव करेंगी, कौन सी चीजें नहीं सरवाइव करेंगी बेटा। चलिए, या ये देख लेते हैं पहले। PUC8 बेटा, PUC8 क्या है? प्लाज्मिड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। तो इसमें एम्पिसिलिन रेस्टिन जीन है और यहाँ पर लैग-जेड जीन है। लैग-जेड जीन ये पूरा है बेटा, और इस पर EcoR1, SMA1, BAMH1, SAL1, PST1, HindI3 इतने सारे एंजाइम वर्क कर सकते हैं और इतने सारे एंजाइम का सीक्वेंस मिल सकता है यहाँ से। लेकिन बताते हैं कि अगर ये PUC8 नॉर्मल कंडीशन में है तो ये कौन सी कलर की कॉलोनी देता है? ब्लू कलर की। यानी लैग-जेड जीन वर्क कर रहा है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बन रहा है और ये ब्लू कलर की कॉलोनी देगा। अगर ये प्लाज्मिड हम किसी बैक्टीरिया में इंसर्ट कर दें, ब्लू कलर की कॉलोनी मिलने लगेगी। लेकिन अगर मान लीजिए हमने कोई भी सीक्वेंस यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, EcoR1, SMA1, BAMH1, SAL1, PST, HindI3, लैग-जेड जीन पे, तो लैग-जेड जीन खत्म हो जाएगा, यानी बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं बनेगा, तो व्हाइट कलर की कॉलोनी प्रोड्यूस होने लगेगी। इसे व्हाइट सिलेक्शन कहेंगे बेटा। अब आ जाते हैं हम लोग, देखो बेटा कुछ मैं सिखा रहा हूं, इसे सीखिए। अभी अभी पढ़ के आए हैं हम लोग नॉर्मल चीज, तो N फॉर नॉर्मल, N फॉर नॉन रिकॉम्बिनेंट। और यहाँ पर मैंने जो ब्लैक कलर का जीन था उसमें अपना जीन इंसर्ट कर दिया, यानी मैंने टेट्रासाइक्लिन रेस्टिन जीन को डैमेज करके अपना जीन डाल दिया। जब हम कोई चीज अपना डिजायर जीन कहीं भी डाल देते हैं तो हम उस चीज को बोलते क्या हैं, ये समझिए पहले। उसे हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट। अब ट्रांसफॉर्मेंट भूल जाओ, पहले रिकॉम्बिनेंट इसको हम बोल रहे हैं। इसमें हमने कोई चीज अपनी मिला दी, डिजायर जीन, इसमें कुछ नहीं मिलाया, N फॉर नॉर्मल, N फॉर नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो ये चीज आप याद रखिएगा बेटा। अब ये प्लाज्मिड मैंने, ये वाला नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला प्लाज्मिड मैंने किसी बैक्टीरिया में इंसर्ट करना चाहे तो इंसर्ट नहीं हुआ, ये वाला भी इंसर्ट नहीं हुआ। तो ऐसे बैक्टीरिया को मैंने नाम दिया आपको नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। क्या नाम दिया बेटा? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब मैंने मान लीजिए इन दोनों प्लाज्मिड में से किसी एक प्लाज्मिड को दूसरे बैक्टीरिया में इंसर्ट किया, ये चला गया। अब चला गया तो नाम दोगे ट्रांसफॉर्मेंट, यानी ट्रांसफर हो गया। क्या चीज ट्रांसफर हुई है? नॉन रिकॉम्बिनेंट। ये सेल कौन सी कहलाएगी बेटा? ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट। इसमें कुछ नहीं गया, कोई चीज इंसर्ट नहीं हुई, तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, सिंपल चीज। अब आ गया, मान लीजिए ये आपका प्लाज्मिड है और ये प्लाज्मिड कैसा है मैंने बताया था आपको, ये ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट। मेरा डिजायर जीन जहां भी होगा उसको मैं बोलूंगा रिकॉम्बिनेंट। तो ये चीज इसमें ट्रांसफर हो गई है तो मैं कहूंगा ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट। ट्रांसफॉर्म हुई, क्या चीज ट्रांसफॉर्म हुई? तो रिकॉम्बिनेंट। और रिकॉम्बिनेंट में डिजायर जीन, और डिजायर जीन मेरा ये रेड कलर का है बेटा। अब आ जाइए, अब इस प्लेट को मैंने लिया और इस पे तीनों कॉलोनी रख दी, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट। तीनों कॉलोनी सरवाइव कर रही हैं। लेकिन अब इसी प्लेट पे मैंने डाल दिया एम्पिसिलिन। अब देखें कौन सी कॉलोनी सरवाइव करेगी, कौन सी नहीं। तो अगर मैं बताऊं आपसे तो इसमें एम्पिसिलिन रेस्टिन जीन है, इनमें, यानी दोनों सरवाइव करेंगी। ये वाला भी बैक्टीरिया और ये वाला, यानी ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट भी सरवाइव करेगा और ट्रांसफॉर्मेंट, देखिए ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट, ये वाला डेड हो गया बेटा क्योंकि इसमें कोई रेस्टिन जीन नहीं था। अब मैंने दूसरी प्लेट पर टेट्रासाइक्लिन डाल दिया। अब टेट्रासाइक्लिन रेस्टिन जीन देखो यहाँ नहीं है, डैमेज हो चुका है।
तो ये वाला बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करेगा, सिर्फ यही वाला सर्वाइव करेगा बैड बैक्टीरिया बेटा। ये इसमें तो कोई रेजिस्टेंट जीन है नहीं। तो देखिए ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट दोनों मर गए, डेड हैं, लिख दिया। सर्वाइव किसने किया? ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट, जिसमें दोनों जीन मौजूद हैं बेटा। ये था टर्म, बोलने का तरीका मैंने सिखाया। आगे मैं पढ़ाता रहूँ, सब छोटी वीडियो ही डाल रहा हूँ बेटा, क्योंकि मोबाइल पर इतनी ही बन सकती है। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। अच्छा बेटा, सब्सक्राइब लाइक्स आप लोग तो कर ही रहे हो, जो आपके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, उनसे भी बताइए सर का लेक्चर सुने और उसको सब्सक्राइब कर लें। नई नई चीज़ें आएंगी, अभी तो शुरुआत है बेटा। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे डिटेल में हम, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें सारे बच्चे, जिससे कि नई वीडियो का आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अभी सारे बच्चे जो हैं वो किए भी नहीं हैं, मेरा ख्याल है। सारे बच्चे सब्सक्राइब ज़रूर करें जब वीडियो सुने, जिससे नई नई इन्फॉर्मेशन उनके तक पहुंचती रहेगी। चाहे वो MBBS करेंगे तो भी पहुंचेगी, और चाहे वो 12th दे रहे हैं, 11th दे रहे हैं, सबके पास सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से पहुंचेगी। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू बेटा।